हाय, कैसे हो आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। तो मैंने एक स्वेटर बनाया था ये जो, तो इसमें से मेरे पास थोड़े से ये 3 कलर बच गए। एक 3 कलर बचे हैं, ग्रीन धागा नहीं बचा है। तो इसमें मैं एक कैप बनाने जा रही हूँ। तो इसमें जो थोड़ा धागा बच गया था उससे एक टोपी बन जाएगी। तो मैंने टोपी यहाँ पे शुरू तो कर रखी है। ये प्लेन था इसलिए पहले वीडियो नहीं बनाई कि बिल्कुल प्लेन बन रहा है। अब ऊपर बताऊँगी मैं कि मैं कैसी टोपी बना रही हूँ। तो इसमें मैंने 90 फंदे डाले हैं और ग्रीन धागा इतना ही बचा हुआ था, तो मैंने सिर्फ फंदे डाल दिए और एक सिलाई बुन दी कि थोड़ा सा इसमें मैच हो जाएगा। अब इसमें मैंने 90 फंदे डाले हैं, तो मैंने 2 सीधा 2 उल्टा बनाए। सीधी साइड से, उल्टी साइड से मैं प्लेन बना के लेके गई हूँ। इसमें कुछ नहीं करा, सिर्फ उल्टा उल्टा बना के लेके गई हूँ। तो इसमें मैंने थोड़ी सी 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन तक मैंने 8 सिलाई तक मैंने, सॉरी लाइन नहीं, 8 सिलाई तक मैंने बॉर्डर बनाया, 2 सीधा 2 उल्टे का। उसके बाद मैंने उल्टी सिलाई, सीधी सिलाई में एक उल्टी सिलाई बना दी और पीछे से मैंने ये देखो सीधा बनाया, आगे से मैंने उल्टे बनाई। तो इसमें मैंने बनाई हैं 1 2 3 4 सिलाई तक मैं आगे साइड को उल्टा बनाती रही। और पीछे जो मेरा इधर, अब तो मेरा इधर सीधा साइड होगा, लेकिन जो पहले मेरा ये उल्टा साइड था, ताकि मेरी टोपी ऐसे पलट जाए तो ये बॉर्डर बन जाएगा। तो ये मैंने पलटाने वाला बना रखा ऊपर को। तो ये सीधी साइड था और ये उल्टी साइड था। लेकिन जब मैंने सीधा करना था इधर को, इसको फोल्ड करने के बाद जब मैंने उल्टी लाइन बना ली है, 4 सिलाई बना ली, तो उसके बाद मैंने इधर से सीधा बना लिया और इधर से उल्टा बना लिया। तो ये अपने आप ही मुड़ जाता है ऐसे। तो जब ये टोपी सिल जाएगी तो इसका पता चलेगा। इस तरीके से आ जाएगी टोपी। तो इसमें मैंने अब डिजाइन तो मैंने डाला नहीं है, क्योंकि धागा तो अब वैसे यही बचा है। तो इसी में मैंने टोपी पूरी करनी है। तो ग्रीन धागा नहीं था इसलिए मैंने इसका जैसा डिजाइन नहीं डाला, जो डिजाइन मैंने इसमें डाला है। तो डिजाइन नहीं डाला, प्लेन बना ली, 10-10 सिलाई का बना लिया ये। अब मेरे पास 90 फंदे हैं, तो मैंने ये 45 फंदे बना लिए यहाँ तक। अब जिधर को मेरा धागा पहले है, मैंने सीधी साइड से धागा लगा रखा है। इधर से सीधी सिलाई जहाँ बना रही हूँ, इधर से मैंने धागा लगा रखा है। अब मैं यहाँ से वापस हो जाऊँगी। 45 फंदे मैंने इधर छोड़ दे, 45 फंदे मैंने ये बना के लिया ये। तो इसमें मैंने अभी बना दिए हैं 1 2 3 4 5 लाइन मैंने, 5 सिलाई मैंने बना दी हैं। और छठी सिलाई पे जैसे मैं इधर को जा रही थी, तो मैं यहीं से वापस हो जाऊँगी। तो अगली बार फिर मैं इधर से सबसे पहले यही धागा लगाऊँगी। तो मैं इसको भी 10 सिलाई तक बना लेती हूँ। तो यहीं से वापस हो रही हूँ। तो अभी मैं प्लेन बना रही हूँ, तो अभी मुझे कुछ घटाना बढ़ाना नहीं है। तो मैं इसको बनाऊँगी, पहले ये सिलाई पूरी कर लेती हूँ, फिर मैं दूसरा धागा लगाऊंगी। अगर मेरे पास एक ही धागा होता तो मैं ऊपर को एक ही धागे से बना लेती, लेकिन धागा कम ही बचा हुआ है, तो 2 साइड में नहीं बनेगा। तो मैं इसे रैपिड टोपी बना रही हूँ। तो ये जो खरगोश के कान होते हैं, इस पर बनाऊँगी मैं। तो मैं इनको क्या करूँगी, फिर सिर्फ इसको बुना के इसकी 10 सिलाई बना के, और उसके बाद में 4-4 सिलाई का बनाऊँगी कि कान में ऊपर थोड़ी से अलग सा आ जाएगा। तो पहले इसको 10 सिलाई पूरी कर लेती हूँ। तो अभी मेरी ये छठी सिलाई जा रही है, तो 4 सिलाई मैं और बना लेती हूँ। तो अब मैंने दूसरा धागा लगा लिया, मेरी 10 सिलाई पूरी हो गई थी। अब मैं इसमें क्या करूँगी, 4-4 सिलाई का बनाऊँगी। तो मैं सारे धागे जहाँ से मैंने अलग अलग हिसाब कराया है, अलग अलग पेज करे हैं, तो वहाँ से मैं 14 सिलाई गिन के बनाऊँगी। और 14 सिलाई के बाद बताऊँगी कि खरगोश के कान कैसे बनेंगे। तो इसमें मैं खरगोश के कान बनाने जा रही हूँ। अब मेरे पास वाइट धागा नहीं था, नहीं तो वाइट में बनाती टोपी तो ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन कोई नहीं, बच्चा है पहन लेगा। तो ये धागा बच गया था, तो वेस्ट ना करने से उसकी टोपी बना दी जाए। तो इसलिए मैंने ये धागा भी पूरा हो जाएगा, इधर उधर भी नहीं बिखरेगा और टोपी भी बन जाएगी बच्चे के लिए। तो अभी मेरी चौथी सिलाई जा रही है, फिर मैं दूसरा धागा लगा दूँगी। इसमें दूसरे धागे से बनाऊँगी 4 सिलाई, फिर 4 सिलाई ऐसे करके मैं 4-4 सिलाई से 14 सिलाई तक बनाऊँगी। तो जो मेरा लास्ट में धागा आएगा, उसी से फिर मैं देखती हूँ ऊपर घटाई अगर मेरी हो जाएगी दोनों कान के लिए, तो फिर मैं एक ही धागे से घटाऊँगी, नहीं तो मैं 4 धागे ही लगा के घटाऊँगी। तो देखती हूँ मैं, अभी धागा कम ही बचा हुआ है मेरा, कि कौन सा धागा मेरा ज़्यादा बचता है। तो उससे मैं
एक धागे से दोनों कान की घटाई कर दूंगी। फिर देखती हूँ कितनी ऊन पड़ेगी, कितनी ऊन बचेगी मेरे पास। तो मैं पहले इसको बना लेती हूँ 14 सिलाई तक, फिर दिखाती हूँ आगे। तो यहाँ पे मैंने 4 लाइन का बना लिया। 4 लाइन ये हो गई, 4 ये हो गई, 4 सिलाई की। तो यहाँ पे 4 सिलाई मैं इधर की ले लूँगी, तो ये मेरे पास 16 सिलाई हो गई हैं। मैं 14 बोल रही थी, तो 16 सिलाई का ही बनाऊँगी। तो अभी क्या करना है, देखो 5 फंदे में, अब मैं 2 धागे मैंने कट कर ले, अब मैं एक ही धागे से बना रही हूँ। ये धागा थोड़ा मेरे पास ज़्यादा है, तो देखो 3 4 5 फंदे बना लिए। अब यहाँ पे मैं 2 का 1 कर दूँगी, फिर 1 2 3 4 5, फिर 5 के बाद 2 का 1 कर दिया, 1 2 3 4 5, फिर 5 के बाद 2 का 1 कर दिया, 1 2 3 4 5, फिर 2 का 1 कर दिया सिलाई को आगे से डाल के, 1 2 3 4 5, फिर 2 का 1 कर दिया, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे मेरे 3 फंदे बच जाते हैं। तो कोई बात नहीं, मैं ये 5 6 7 8 बना लिए मैंने, जो लास्ट में बच गए मेरे। फिर मैंने 2 का 1 कर दिया, फिर वापस उल्टी सिलाई को मैं प्लेन बनाऊंगी। उल्टी सिलाई में कोई फंदा नहीं घटाऊंगी। अब सीधी साइड आ गई हूँ, 1 2 3 4। अब हमने 5 फंदे के बाद घटाया था। अब हमने जो फंदा घटाया था पहले, जिसके साथ घटाया था, उसी पे हमने इधर का 1 फंदा और घटा देना है। तो ऐसे मैं पूरे घटाते हुए ले जाऊंगी। फिर 1 2 3 4। अभी 5वां फंदा जो है हमारा, ये जो हमने इस फंदे के साथ घटाया था, तो ये इसी पे हमने फंदा घटाना है। 1 2 3 4 के बाद फिर 2 का 1 1 2 3 4 1 2 3 4। तो जब तक मेरे सारे फंदे ना घट जाएं, तब तक मैं ऐसे ही घटाती जाऊंगी। फिर अगली सिलाई में मैं 3 फंदे बुन के घटाऊंगी। तो यहाँ पे मेरे 2-3 फालतू हो रहे हैं, तो कोई नहीं, उनको मैं लास्ट में देख लूँगी। तो यहाँ पे हम 3 का 1 भी बना सकते हैं कहीं कहीं पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे 3 फंदे एक्स्ट्रा हो रहे हैं। अगर हम पहले फंदा गिन के यहाँ ले लेते तो 5 की जगह हम 6 ले लेते। तो कोई बात नहीं, ऐसे घटाने में ही है, फंदा घटाना ही है हमने, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना। उल्टी सिलाई उल्टी बनाऊंगी। अब हम 3 फंदे बना के चौथा और 5वां फंदा एक साथ बना देंगे। 1 2 3, फिर इन 2 का 1 बना देंगे। ऐसे ही हम पूरी सिलाई बनाएंगे। अब मैं सीधी सिलाई पूरी करके उल्टी सिलाई बना के ले आई हूँ। अब हम 2 के बाद फिर इसी तरीके से घटाएंगे। ये घटा दिया, फिर 2 फंदे सीधे बनाए, फिर इन 2 का 1 बना दिया। तो ऐसे ही हम इस सिलाई को भी पूरी करेंगे। 2 के बाद फंदा घटाना है। अब हम 1 फंदा बुन के 2 का 1 कर देंगे। तो किनारे का फंदा मैंने उतार लिया, फिर 2 का 1 कर लिया, फिर 1 बना लिया, फिर 2 का 1 कर दिया, फिर 1 बना लिया। तो ऐसे ही हम इस सिलाई को भी बनाएंगे। पूरी सिलाई को ऐसे ही बनाएंगे। उल्टी सिलाई प्लेन बना के लाती हूँ पहले। अब हम हर फंदे पे घटाएंगे, हर 2 का 1 कर देंगे। 2 फंदों का 1 फंदा कर देंगे, 2 फंदों का 1 फंदा। तो अब हमारे 1 घट गए। अब हमारे पास बच जाते हैं इसमें 4 5
6 और एक 7। तो जो मेरे यहाँ पे 3 फंदे फालतू हो रहे थे, तो मैं वापस होते हुए फिर यहाँ से एक फंदा और घटा दिया था, इसलिए मेरे बराबर आ गए। अब मैं इनको क्या करूँगी, एक सिलाई उल्टी बना के सीधी सिलाई पे इसको उतार दूँगी सुई पे। तो अभी मैंने धागा कट कर लिया, तो मैं एक ही फंदे के ऊपर इनको इस तरीके से उतार दूँगी। आगे के जो फंदा है मेरा उसी के ऊपर लेके, ये 7 फंदे हैं जो मेरे, 6 फंदे हमारे इस तरीके से आ जाएंगे ये। ऐसे, और इसको मैं बाद में सुई से बंद करूँगी। तो अभी मैं इसको ऐसे ही रख लेती हूँ। तो इसके अंदर ये धागा ले लेती हूँ पहले, ताकि हमारे फंदे गिरे ना। इस तरीके से ये बंध गया, फिर जब सिलूँगी तब दिखाऊंगी। अब मैं दूसरा भी सेम इसी तरीके से बना लेती हूँ पहले। तो यहाँ पे मैं उतनी ही सिलाई बना के, और जैसे मैंने यहाँ बनाया ऐसे ही मैं ये हिस्सा भी बना लेती हूँ, फिर बाद में जोड़ने का तरीका बताती हूँ। मैंने बना लिया, देखो दोनों तरफ से बन गया। अब मैंने जहाँ से अलग अलग करा था यहाँ पे मैंने मार्कर लगा लिया, क्योंकि पहले मैं सिलाई यहाँ से यहाँ तक करूँगी दोनों की, फिर मैं यहाँ नीचे को सिलाई करूँगी। तो पहले मैं इसको, ये मैंने सुई में धागा डाल रखा है, तो यहीं धागा मैंने छोड़ दिया था ऊपर। तो यहाँ से पहले मैं इसको पक्का कर लूँ। जो मैंने सिलाई से फंदे के ऊपर सब फंदे गिराए थे, तो इनको मैं पहले एक बारी में पक्का कर लेती हूँ। अब इसकी सिलाई नीचे को हो जाएगी। पहले यहाँ तक इस सिलाई पे सिलाई मिला के यहाँ तक मैं पहले सिलाई कर लेती हूँ इसकी। तो आपको जिस तरीके से सिलाई आती है आप वैसे करना, मेरी सिलाई थोड़ी अच्छी सी नहीं आती है, तो इसकी सिलाई बड़ी सफाई से करनी पड़ेगी। तो सीधी साइड से भी होती है सिलाई, तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं भी आपको इसी ऐसे ही कच्चा करके दिखा रही हूँ। तो मैं थोड़ी मोटी मोटी सिलाई कर रही हूँ, क्योंकि दोबारा फिर ऊपर से सिलाई करूँगी। तो इसी तरीके से मैं थोड़ा सा, क्योंकि मेरा ये सिलाई पे सिलाई मिलनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। फिर ये जो भी मेरे धागे हैं इनको फिर मैं अच्छे से फिनिशिंग करूँगी। तो अभी मैं ये बखिया टाइप का कर रही हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ कि सिलाई आप किनारे से किनारे तक अच्छे से करना, तभी रैबिट का कान अच्छे से दिखेंगे। तो मैंने सीधा कर दिया, देखो इस तरीके से इसके कान आएंगे। अब इसकी सिलाई अभी मैंने कच्ची कर रखी है, तो मैं यहाँ बाहर ऊपर से सिलाई करूँगी। तो तब बाद में पहले मैंने कच्चा करके दिखा दिया आपको। फिर इस तरीके से टोपी फोल्ड हो जाएगी ऐसे। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो जहाँ मैंने 2 हिस्से करे हैं ऐसे पकड़ के इस तरीके से चुन्नट डाल देनी है। या तो आप डोरी से भी बांध सकते हो, एक डोरी बना लो बट के, और आप सुई से भी कर सकते हो। तो इस तरीके से देखो मैंने सुई में धागा तो डाल ही रखा है, ऐसे ले जाऊंगी। ये सुई मैंने यहाँ निकाल दी, और इस तरीके से देखो ये बिल्कुल खरगोश के कान की तरह ऐसी चुन्नट कर देने। ये आगे साइड है मेरा, और जहाँ सिलाई आएगी ये पीछे साइड है। तो इस तरीके से देखो, अब मैं सुई को हटा दूँगी। तो यहाँ पे एक डोरी सी बना के, और इस तरीके से इसको थोड़ा कस के बांध दो। ऐसे बांध दिया, तो 1-2 बारी लिपेटे, चाहे डोरी से ऐसी लिपेट के और बांध दो, और उसको डोरी को लंबी सी छोड़ दो, तो लंबी डोरी बन के भी इसमें अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे मैंने गांठ लगा ली है, देखो लग रहा है ना खरगोश के कान। अब यहाँ पे आप एक बटन लगा लो, चाहे एक फूल बना लो, तो बटन लगा लो ज़्यादा अच्छा है। और देखो टोपी देखो कितनी सुंदर बनी है, कितनी अच्छी सी बनी है। तो आप लोग भी बना सकते हो ऐसे।
अपने बच्चे के लिए, तो जितना भी बड़ा बच्चा है। और यहाँ पे एक बटन लगा लो या एक क्रोशे का फूल बना के लगा लो। तो जो भी आपके पास है आप उस तरीके से लगा सकते हो। तो देखो दोनों तरफ से कहीं से भी बच्चा पहन सकता है। इसकी सिलाई अच्छी होनी चाहिए तो कहीं से भी पहन सकता है। तो इसकी लंबाई बता देती हूँ पहले। अब यहाँ से टोपी तो यहीं तक आएगी हमारी, बाकी तो ऊपर कान है। तो ये मैंने फ़ोल्ड करके 8 इंच है तो फ़ोल्ड करा। अगर बच्चे को नीचे को भी फैलाना है तो सिलाई अच्छी है तो नीचे को भी कर सकता है। तो इसमें उल्टा दिखेगा भी नहीं ऐसा ज़्यादा, बस ये है कि ये उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है इसमें बॉर्डर में। अरे इस तरीके से फ़ोल्ड करके भी पहन सकता है तो बहुत ही सुंदर लगेगा। तो आप लोग भी इस तरीके से बना सकते हो और पहन सकते हो। थैंक यू। लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरी खरगोश की टोपी आपको कैसी लगी। तो टोपी बनाने के तरीके होने चाहिए बस, बाकी तो डिज़ाइन आ ही जाते हैं। इस तरीके से देखो कितना अच्छा लग रहा है। अगर एक ही कलर में होता तो बहुत ही प्यारा लगता, लेकिन मेरे पास सारे कलर थे, अब बच रहे थे तो स्वेटर के साथ तो मैच करना ही था। तो ये फालतू में इधर उधर जाता धागा, तो इसके साथ टोपी भी हो गई बच्चे के लिए। थैंक यू। लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आपके पास भी इस तरीके का लकड़ी का बटन हो या स्वेटर का वाइट बटन हो तो देखो दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, किसी को भी लगा सकते हो। तो इस तरीके से तो मैं ये लगा दूंगी, ये भी अच्छा लग रहा है, या फिर ये भी लगा सकते हैं। तो देखते हैं। अगर बटन नहीं लगाना है तो इस तरीके की एक बो बना लो, आप चौड़ी सी बना लो। तो मैंने सिर्फ ये 1 2 3 4 5 6 7 लाइन की बनाई। तो इसमें मैंने 26 फंदे डाले हैं। तो इसको मैंने चुन्नट दे दिया। अब इसमें ये डोरी बना लो और डोरी को इसमें अटैच कर लो। तो इस तरीके से सुई से अटैच कर लूँगी पहले ऐसे, और फिर और इस धागे को हटा लो। मैं अभी ऐसे ही रख रही हूँ। और उसके बाद देखो इस तरीके की बो बांध लो। और ये डोरी तो हमने बनाई दी है, तो देखो ऐसे भी अच्छा लगेगा। तो इसमें क्या करोगे आप, पहले थोड़ा सा अलग अलग चुन्नट डाल दोगे ताकि जब हम धोएंगे या ये डोरी खोलेंगे तो इस तरीके से देखो। तो ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। फिर बो भी बना लो, छोटी बना लो चाहे बड़ी बना लो। अगर इसमें ग्रीन होता, ग्रीन धागा बचा होता मेरे पास तो मैं ग्रीन धागे से बनाते थे। देखो सुंदर लग रहा है, कैसे भी बना लो आप। और इधर से आप धागे को चाहे बड़ा बना रख लो चाहे छोटा बना लो डोरी, तो वो आपके ऊपर बात है कि आपको कैसे रखना है। तो मैं इस तरीके से वो बना ली। जब मैं इसकी सिलाई करूँगी, अभी मैंने इसकी कच्चा कर रखा, सिलाई नहीं करी है, तो इसको धागे को कट कर दूँगी। और फिर यहाँ पे पहले इस तरीके से सुई से चुन्नट डाल दूँगी। जैसे सुई से ऐसे करके अलग अलग पहले ऐसे कान बना लूँगी और उसके बाद ये बो को बांध दूँगी। तो इस तरीके से देखो, और ऐसे पक्का करके थोड़ा सा उसको बांध दो। तो इस तरीके से चुन्नट डाल के तो ये बिल्कुल कान नज़र आएंगे। तो थोड़ा सा ऊपर कर लो, जहाँ मैंने तो बराबर पे करा है। मैं करूँगी थोड़ा सा, जब मैं यहाँ पे सिलाई खोलूँगी तो जो मैंने अलग अलग करे थे उससे थोड़ा सा ऊपर जाके मैं पहले कान ऐसे बांध दूँगी इस तरीके से, और फिर ये बो बांध दूँगी ऊपर से। तो आप कैसे भी बना सकते हो, जितना मर्जी सजा सकते हो। बच्चों का सामान तो ऐसे ही होता है कि बच्चे के लिए जितना भी सजा लो तो अच्छा ही होता है। तो मैं थोड़ा सा इसको खोल के फिर जब सिलाई करूँगी तो तब खोलूँगी। तो यहाँ पे इतना सा, तो ये ऐसे कान खड़े हो जाएंगे बिल्कुल एकदम दोनों तरफ। और बाद में ये बो बांधूँगी ऊपर से। तो आप कलरफुल बो भी बना सकते हो। मेरे पास यही था, धागा थोड़ा बचा हुआ था तो मैंने कहा चलो इसी से काम चला लेती हूँ। आप इतनी छोटी सी भी बना सकते हो, और बड़ी बनाना चाहो चौड़ाई में तो और बड़ी भी बना सकते हो, तो आपके ऊपर है। थैंक यू।